ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, आज हम गरुड़ पुराण में वर्णित भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार और उसकी दिव्य कथा को सुनेंगे, जिसने न केवल वेदों की रक्षा की बल्कि संपूर्ण सृष्टि को नया जीवन प्रदान किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब जब धर्म पर संकट पड़ता है, भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होते हैं। भक्तों, एक समय ऐसा आया जब ब्रह्मा जी की क्षणिक असावधानी से हैग्रीव नामक भयंकर दैत्य ने चारों वेदों को चुरा लिया। वेदों के लुप्त होते ही संसार में ज्ञान का प्रकाश बुझ गया। चारों ओर अज्ञान, पाप और अधर्म का अंधकार फैल गया। तब देवता भयभीत होकर श्री विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने कहा, धर्म की रक्षा के लिए मैं स्वयं अवतार लूंगा। भक्तों, उसी समय पृथ्वी पर राजा सत्यव्रत नाम का एक पुण्य आत्मा राजा तपस्या में लीन थे। एक प्रातः वे ऋतुमाला नदी में स्नान कर रहे थे। जब उन्होंने तर्पण के लिए अंजलि में जल डाल दिया तो उसमें एक छोटी सी मछली आ गई। राजा ने मछली को वापस नदी में छोड़ दिया। तभी मछली बोली, राजन, बड़े जीव मुझे खा जाएंगे, मेरी रक्षा कीजिए। राजा सत्यव्रत का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। भक्तों, यह कोई साधारण मछली नहीं थी। एक ही रात में वह इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल छोटा पड़ गया। राजा ने उसे मटके में रखा, मटका छोटा पड़ गया। सरोवर में डाला, सरोवर छोटा पड़ गया। नदी में डाला तो नदी छोटी पड़ गई। अंततः समुद्र में डाला, परंतु समुद्र भी छोटा पड़ गया। अब राजा सत्यव्रत चकित रह गए। उन्होंने कहा, आप कोई साधारण जीव नहीं हैं, आप कौन हैं? तभी मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने कहा, राजन, मैं ही नारायण हूँ। हैग्रीव दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। 7 दिन बाद प्रलय आने वाली है। सारा पृथ्वी जल में डूब जाएगी। भगवान ने आदेश दिया, एक नाव आएगी, आप सप्त ऋषियों के साथ उसमें बैठ जाना। सभी अनाज और औषधियों को ये बीज साथ ले जाना। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें आत्मज्ञान दूंगा। राजा सत्यव्रत उसी दिन से भगवान के स्मरण में लीन हो गए। 7वें दिन भक्तों, भयंकर प्रलय आ गई। आकाश से मूसलाधार वर्षा होने लगी। समुद्र अपनी सीमाएं तोड़कर उमड़ पड़ा। पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। उसी समय एक नाव प्रकट हुई। राजा सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उसमें बैठ गए। तभी प्रलय के सागर में एक विशाल मत्स्य अवतार प्रकट हुए। भगवान ने अपने सिंह में वासुकी नाग को बांधा और नाव को सुरक्षित खींचते रहे। भक्तों, उस महाप्रलय के बीच भगवान ने राजा सत्यव्रत को ब्रह्म ज्ञान और आत्म तत्व की उपदेश दिया। राजा उसी जीवन में जीवन मुक्त हो गए। प्रलय शांत होने पर भगवान ने हैग्रीव दैत्य का वध किया, वेदों को पुनः प्राप्त किया और ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इस प्रकार धर्म की पुनः स्थापना हुई। भक्तों, मत्स्य अवतार हमें यह सिखाता है कि भगवान भक्त की करुणा से प्रसन्न होते हैं। धर्म और ज्ञान की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। प्रलय में भी जो हरि का स्मरण करता है उसका नाश नहीं होता। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है
उसके जीवन से अज्ञान, भय और संकट दूर होते हैं। यदि आपको यह कथा प्रिय लगी हो, तो भगवान मत्स्य अवतार का स्मरण कीजिए और कहिए ओम नमो भगवते मत्स्याय नमः। जय श्री हरि, जय नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।